हेलो व्यूअर, माई सेल्फ गरिमा पाल। आज हम देखते हैं फाइबर रेनफोर्स क्या होता है। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक आर अ कैटेगरी ऑफ कंपोजिट मटेरियल। जो आपकी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होती है वो कुछ नहीं है, वो एक कंपोजिशन है हमारा फाइबर मटेरियल का, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लास्टिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आपका कोई भी पॉलीमर है, उस पॉलीमर का आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना है। तो वहाँ पे लाइक हमने मेटल फाइबर यूज़ कर दिया। मेटल फाइबर यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा, वो मेटल आपके पॉलीमर के साथ बॉन्ड करेगा। जब वो बॉन्डिंग करेगा वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ पावर हमारी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मेटल फाइबर है, मेटल फाइबर की खुद की प्रॉपर्टीज़ है कि उसकी स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब वो जिस भी पॉलीमर में मिक्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्रीज़ करेगा। नेचुरली में हम देखें तो हमारा कॉटन फाइबर सबसे बेस्ट फाइबर माना जाता है। द ओरिजिनल प्लास्टिक मटेरियल विदाउट फाइबर रेनफोर्समेंट इज़ नोन एज द मैट्रिक्स। जब तक हमारा फाइबर मिक्स नहीं होगा पॉलीमर में, वो हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज अ टफ बट रिलेटिवली वीक प्लास्टिक। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत टफ होता है, लेकिन अगर हम मैकेनिकली कहेंगे, मैकेनिकली स्ट्रेंथ में हमारा बहुत ज़्यादा वीक होता है। डेट इज़ रेनफोर्स बाई ए स्ट्रॉन्गर स्टीपर रेनफोर्सिंग फिलामेंट और फाइबर। एग्जाम्पल में अगर हम बताएं, हम सब्जी लेने जाते हैं, हमारा पॉली बैग होता है, उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो वहाँ पे आपका टूट जाएगा। आप अपने घर में हाई क्वालिटी का कोई प्लास्टिक बकेट या बॉटल ले लो, उसको आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, बिकॉज उसमें आपका कोई ना कोई फाइबर मिक्स रहता है। सेम पॉलीमर अगर आपका वही है, पॉलीमर आपका मान लीजिए सेम पॉलीमर का बना हुआ है दोनों मटेरियल, लेकिन जो आपका पॉली बैग है, पॉली बैग में किसी भी टाइप की आपकी फाइबर मिक्स नहीं होती है, और आपका जो दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपका फाइबर मिक्स है। फाइबर ने क्या किया, उसकी स्ट्रेंथ पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। कुछ टाइम बाद अगर आप पॉली बैग को दबा के रखते हो तो वो वहाँ पे ख़राब हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है अगर आप उसी मटेरियल को उसी टाइम पीरियड के लिए रखें तो वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जो आपका FRP प्रोडक्ट था, जब हिस्ट्री की बात करें तो हमारा 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1960 के प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में ही इसको लो लैमिनेट के नाम से जाना जाता था। उस टाइम क्या होता था, लो प्रेशर पे इसको मोल्ड किया जाता था। मतलब जो भी आपका रेनफोर्स मटेरियल है, उस रेनफोर्स मटेरियल को लो प्रेशर पे मोल्ड करते थे, जिसका इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होने पे प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता था। मतलब कि जब लो प्रेशर लगेगा तो यानी कि प्रेशर हमारा लो प्रेशर पे आपका तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ही ये प्रॉब्लम आपकी हो जाती थी। तो वहाँ पे क्या किया गया, तो लो लैमिनेट प्रेशर से हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। फिर 1960 के मध्य में धीरे धीरे जब देखा गया कि प्रोडक्ट हमारे काफ़ी अच्छे बनते हैं, लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको और हाई स्ट्रेंथिंग इंक्रीज करने के लिए तो उसमें मेटेलिक फाइबर वगैरह अच्छे खासे मिक्स किए गए और काफ़ी लार्ज प्रोडक्ट बनाने के भी काम आया, जैसे हैवी टैंक्स वगैरह हमारे बनाए गए। तो सबसे पहले नाम था हमारा लो प्रेशर लैमिनेट, देन हमारा 1960 के मध्य में हमारा हाई प्रेशर लैमिनेट के नाम से जाने लगा।
अब हमारा लो प्रेशर लैमिनेट एंड हाई प्रेशर लैमिनेट, दो टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इसको कंबाइन करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि पॉलीमर हमारा सेम यूज हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा था। लो प्रेशर लैमिनेट में लो प्रेशर पे काम हो रहा था, हाई प्रेशर लैमिनेट पे हाई प्रेशर पे काम हो रहा था। इसको कंबाइन करना था, तो कंबाइन करने में क्या किया, पॉलीमर आपका एक ही था, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा 1960 के लास्ट में फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक नाम से इसको डिनोट किया जाने लगा। अब इस कंपोजिशन में क्या रहता था, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आप फाइबर मिक्स करोगे, तो वहाँ पे सेपरेशन नहीं रहा कि ये लो प्रेशर लैमिनेट रहेगा, ये हाई प्रेशर लैमिनेट रहेगा। आपका कॉमन जो मटेरियल था वो था आपका पॉलीमर। सेम पॉलीमर में अगर आपको हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल चाहिए, आपने हैवी पार्टिकल मिक्स किया, हैवी स्ट्रेंथ पार्टिकल मिक्स किया, हैवी टेक्सटाइल स्ट्रेंथ पार्टिकल मिक्स किया, वो आप मिक्स कर। अगर आपको लाइट चाहिए तो वहाँ पे आप लो प्रेशर मटेरियल को मिक्स करते थे। तो इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना होके हमारा कंपोजिशन, या फिर हमारा मेन बोले हमारा जो कंपोजिट था वो हमारा एक टाइप में हो गया, FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। अब जो हमारे फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक थे है उसमें मेन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इफेक्ट करती हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द फाइबर एंड मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइबर ही स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपका पॉलीमर भी, यानी कि जिस प्लास्टिक का आपको मटेरियल बनाना है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। आपका पॉलीस्टाइरीन है, PVC है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीविनाइल है, आपको किसका प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी अलग अलग डिफाइंड रहती हैं। तो इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनका ड्यूरेबिलिटी, इनका लॉन्ग टाइम पीरियड, ये सारे देख के एंड सेकेंडली अगर हमको थोड़ा सा चेंजेस लाना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइबर मिक्स करते हैं। फाइबर्स कई बार हमारे फाइबर्स यूज लाइक का हम फिलर यूज़ करते हैं। सेकेंडली देयर वॉल्यूम रिलेटिव टू वन अनदर, एक दूसरे से रिलेट करते हैं आपका फाइबर एंड मैट्रिक्स। फाइबर लेंथ एंड ओरिएंटेशन विद इन द मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच।